तो जो अपने मान को हन दे वही हनुमान है और वही ज्ञान गुण सागर है। एक मैंने किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का अहंकार पाले बैठा है, किसी भी चीज का अहंकार, तो मानना कि ये अज्ञानी है, ये भले पीएचडी किए है लेकिन मूर्ख है, क्योंकि अहंकार का जन्म ही मूर्खता से होता है। अगर कोई पूछे कि अहंकार किससे पैदा होता है, घमंड किस चीज से पैदा होता है, उसकी मम्मी का नाम क्या है घमंड की, तो उसकी मम्मी का नाम ही मूर्खता है। सारे के सारे घमंड इंसान की मूर्खता से ही पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे आपके पास बहनों भाइयों घमंड करने के ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं जिस पर नाज किया जाए। ये सब तो सपना है, सब सपना है, तो किस पर नाज करना। ये शरीर भी आज है, अभी कल ही नहीं हो सकता है, आज है कल नहीं हो सकता है। तो जब यही अपना हमारा आपका नहीं है तो और क्या हमारा आपका है। तो अहंकार का जन्म ही बेवकूफ़ी से होता है। जो मान को हन दे वही हनुमान है, और जो मान को खत्म कर दे वही तो ज्ञान गुण सागर है। तो ऐसे हनुमान जी महाराज की कथा हम लोग सुनेंगे। हनुमान का एक अर्थ हो जान लो, और एक बात भी जान लो साथ में। वेद में एक मंत्र आता है, पंडित जी वगैरह जानते होंगे सब लोग। वेद में एक मंत्र है, देवम भूत्वा देवम यजेत। इसका हिंदी मतलब ये होता है कि जिस देवता की पूजा करो वही देवता भूत्वा, भूत्वा माने वही बनो। जैसे राम जी की पूजा करो तो राम जी बनो, तब राम जी पूजा स्वीकार करेंगे। अब राम की पूजा करो, रावण के ऐसा जीवन बनाओ, रावण की ऐसी जिंदगी हमारी हो, तो राम जी क्या खुश होंगे। शंकर जी को पूजो, भस्मासुर के ऐसा जीवन जियो, तो क्या शंकर जी कभी राजी होंगे। दुर्गा जी को पूजो और महिषासुर के ऐसा जीवन जियो, तो दुर्गा जी छेद डालेंगी, हाँ छेद देंगी त्रिशूल से, पूजा स्वीकार नहीं करेंगी वे। ऐसे ही जैसे राम जी को पूजो तो राम बन के पूजो, शंकर जी को पूजो तो शंकर जी बन के पूजो, ऐसे हनुमान कथा 9 दिन सुनना है तो इसको हनुमान बन के सुनना आपको, हमको आपको हनुमान बन के यहाँ बैठना है। अब हनुमान माने क्या होता है। हनुमान मीन्स, एक संत ने बहुत बढ़िया व्याख्या किया, जरा ध्यान देकर सुनिएगा। और आपको 9 दिन इस पंडाल में जब बैठना है ना, तो हनुमान बन के ही बैठना है, तब हनुमान जी ज़्यादा खुश होंगे आपके ऊपर, ज़्यादा कृपा करेंगे। तो हनुमान का एक अर्थ, बहुत प्यारा सा अर्थ है, प्लीज़ बहनों भाइयों इसको जरा माइंड में सेट करो अपने अभी से। हनुमान शब्द में 4 अक्षर है, प्लीज़ बहुत ध्यान देना। हनुमान जो शब्द है ना, इसमें 4 अक्षर, हा प्लस नू और प्लस मा और प्लस न, हनुमान। ध्यान दो, पहला अक्षर है हा। इस हा का मतलब होता है जो हरि कथा का रसिया है। हा माने जो हरि कथा का रसिया, वो हनुमान। हनुमान जी नहीं, केवल जो भगवान की कथा का रसिया हो जाए, हरि कथा का रसिया हो जाए, वो सब हनुमान। तो सबसे पहली चीज है कि आप इस पंडाल में जब आओ तो भगवान की कथा के रसिक बन के यहाँ बैठो। रसिक, जो रसिक होता है ना उसका कथा सुनने में मन लगता है, और जो रसिक नहीं होता है फिर वो बैठा भले रहे सुनता नहीं। इसलिए जब भी पंडाल में आइए तो प्रभु कथा सुनने के रसिया बन के आओ। हनुमान जी क्या हैं? प्रभु चरित्र। जहाँ कहीं कथा होती है प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया, ओ राम लखन। सीता मन बसिया। तो हनुमान का पहला अक्षर है हा, और हा माने जो हरि कथा का रसिया है। रसिया माने, रसिया माने क्या होता है बहनों भाई? रसिया नहीं पता? बाबूजी आपको पता होगा? रसिया माने होता है, क्या बोलेंगे, प्रेमी। प्रेमी जो हरि कथा का रसिया है, हरि कथा का प्रेमी है। और एक बात और बहुत ध्यान देना मित्रों, जो प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया होता है ना, वो राम लखन सीता मन बसिया हो जाता है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया जो हो जाए, जो हो आप हो जाओ, तो राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता के मन में बस जाता है। अगर आप चाहते हो कि राम लखन सीता के मन में हम बस जाएं, तो आप भी पहला काम करो, हा माने हरि कथा का रसिक, ठीक है।
और हनुमान का दूसरा अक्षर क्या है? नू। नू नू माने क्या होता है? ये खाली सुनना नहीं है, बनना हमको आपको है 9 दिन में। नू माने नुकसानदायक चीजों से अपने को बचा ले। समझ के सुनना, इस संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं हैं। इस दुनिया में 2 टाइप की वस्तुएं हैं, एक लाभदायक, एक नुकसानदायक। ठीक है? तो लाभदायक चीजों को तो स्वीकार करता रहे संसार में से, और नुकसानदायक चीजों को अवॉइड करता रहे, उसका नाम होता है नू। नू का अर्थ है नुकसानदायक चीजों से अपने को बचा ले। जैसे समझ के सुनना, इस संसार में दूध भी है और दारू भी है। ठीक है? दूध भी इस संसार में है और दारू भी संसार में ही है। तो दूध लाभदायक वस्तु है और दारू नुकसानदायक है। तो दूध तो पी ले और दारू को इग्नोर करे, दारू से बचा ले अपने को, वो हनुमान हो गया। लाभदायक चीजों को स्वीकार करते रहो और नुकसानदायक चीजों को अवॉइड करते रहो, तो आप हनुमान हो जाओगे। पहला अक्षर हा, और हा माने हरि कथा का प्रेमी, रसिक। दूसरा अक्षर नू, और नू माने नुकसानदायक चीजों को इग्नोर करने वाला। और तीसरा अक्षर क्या है? तीसरा अक्षर क्या है हनुमान का? मां। और इस मां का अर्थ होता है माध्यम। मां माने माध्यम, जो जीव और ब्रह्म के बीच का माध्यम है। माध्यम माने मीडिएटर। मीडिएटर जो जीव को राम से मिलाने का माध्यम बन जाता है। किसी भी प्राणी को जो भगवान से मिला सकता है, वो क्षमता जिसके पास है, उसका नाम होता है हनुमान। मां माने माध्यम, माध्यम माने मीडिएटर। अब जरा रामायण जब ठीक सुनोगे 9 दिन तक आप, तो आप देखोगे हनुमान जी कितनों को राम से मिलाए, कितनों को। जो जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसको राम से मिला दिए। तुम उपकार, सुग्रीव हनुमान जी की शरण में आ गया और सुग्रीव को सीधे राम से मिला दिए। विभीषण हनुमान जी के टच में आ गया, राम से मिला दिए। कितने नाम में लूं, कितने नाम, सब बहुतों को राम से मिलाए हनुमान जी। अरे सब छोड़िए मित्रों, अभी गोस्वामी जी कलयुग में हुए हैं, तुलसीदास बाबा अभी कलयुग में तो हुए थे, और गोस्वामी जी को भी राम से किसने मिलाया था मालूम? राम से किसने मिलाया था? चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, और तोता बन के जो राम जी का परिचय कराए थे वो हनुमान जी तो थे, राम जी से मिला दिए। तो जो राम को मिलाने का माध्यम है, मां माने माध्यम, वो हनुमान। और चौथा अंतिम अक्षर क्या है हनुमान का? अब लोग बढ़िया बोल नहीं पाते हो क्या? न। हनुमान न माने होता है नम्रता। ना का अर्थ है नम्रता, विनम्रता। तो ये सब होने के बाद भी, महावीर, विक्रम, बजरंगी, ज्ञान गुण सागर, ये सब होने के बाद भी जिसकी नम्रता मेंटेन रहे, जिसकी विनम्रता, जिसको किसी बात का ईगो ना हो, झुक के जरा चलता हो, पाछे पवन तनय सिर नावा, जो सबसे पीछे प्रणाम करता हो, जाना ये हनुमान है। तो इसमें 4 बातें हैं, हा, नू, माँ और न। ऐसे हनुमान जी महाराज की कथा हम लोग हनुमान बन के सुने। 9 दिन तक कथा में प्रवेश करें। उसके पहले थोड़ा सा, अब देखिए बहुत कम टाइम बचा है, अगर पंक्चुअलिटी के साथ कथा की जाएगी तो 4 से 7 का समय है, ठीक है ना? लेकिन अगर आज 7:30 हो जाए तो 7:15, तो गुस्सा मत करना, क्योंकि आज शुरू ही 5 बजे, 5:30 बजे हुई है ना। अब हम जब मंच पर 5:30 बजे आए हैं तो फिर अब उम्मीद करो कि 7 बजे कथा पूरी हो जाएगी, तो आज तो नहीं हो पाएगी है, आज तो थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट बढ़ जाए तो गुस्सा मत करना। और मेरा तो मन है कि अगर मेरी कोई दिल की पूछे तो मैं तो कथा चाहता हूँ 4:30 से 8 तक। अगर मेरी इच्छा पूछ जाए तो मैं 8 तक कथा चाहता हूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है। अब इधर उधर थोड़ा अगर देर घंटा भर हो जाए तो चल सकता है, इधर नहीं चल पाएगा, इधर बड़ी धूप होती है। तो अब आप लोग मीटिंग कर लेना अभी आपस में, और कहोगे तो हम लोग कल से 8 कर देंगे। हाँ, इधर 4:30 से 8 तक कर देंगे, लेकिन आज फिलहाल 7:15 तक हम लोग बोलेंगे। तो ऐसे हनुमान जी को सुने, उसके पहले थोड़ा सा हनुमंत नाम गा ले हम लोग। एक बार सब लोग हनुमान जी का एक छोटा सा कीर्तन गा लो, और फिर मैं हनुमान जी का जन्म कराऊं कथा में। पहले जन्म आज कर ले तो कम से कम कथा कल से आरंभ हो जाएगी। तो सब लोग 2 मिनट प्रभु का, हनुमान जी का नाम ताली सेवा करते हुए गाएगा। ताली बहुत आवश्यक होती है कीर्तन में। मैंने कहीं सुना था, भोजन में थाली का बड़ा महत्व होता है। कितना बढ़िया भोजन बना हो, देसी घी वाला, और थाली बढ़िया ना हो, काली काली थाली हो, टूटी फूटी थाली हो,
तो भोजन का स्वाद सब खत्म हो जाएगा, है ना। तो भोजन में थाली, मोहल्ले में नाली। जो मोहल्ले होते हैं गांव मोहल्ले, इसमें नाली का बड़ा महत्व होता है। जल निकास बढ़िया होना चाहिए। अब जहाँ तहाँ पानी भरेगा तो फिर कैसे मोहल्ला, हाँ। तो भोजन में थाली का महत्व होता है और गांव में नाली का महत्व होता है। झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ गाली का बड़ा महत्व है। गाली, झगड़ा हो गाली ना हो तो झगड़े का स्वाद क्या है, मजा क्या है, गिनते रहो। भोजन में थाली, मोहल्ले में नाली, झगड़े में गाली, और ससुराल में, हाँ बोलो बोलो, ससुराल में साली, और कीर्तन में ताली। तो कीर्तन अगर बिना ताली के हो जाती है ना तो कीर्तन का कोई स्वाद नहीं होता है। तो मैं जब जब कीर्तन गवाऊं ना तो ताली सेवा जरूर करते रहेगा, हाँ जरूर।